नमस्ते। तो आज हम बनाने वाले हैं अस्तर वाली कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पर मैंने कॉटन का 2 मीटर अस्तर लिया है और उसे पहले से ही 4 लेयर में इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। सबसे पहले हमें ऊपर से अस्तर को सीधा कर देना है। अब हम शोल्डर का हाफ मार्क करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 7 इंच पे मार्क किया है और एक और मार्क हम यहाँ पर इस तरह से हाफ इंच पे लगा देंगे। इसके बाद हम आर्म होल, वेस्ट और हिप के लिए मार्क करेंगे, तो उसके लिए इंच टेप को इस तरह से आपको रख देना है। यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर आर्म होल के लिए मार्क करूँगी और 13.5 इंच पे मैं वेस्ट के लिए मार्क करूँगी और स्लिट के लिए मैं मार्क करने वाली हूँ 19.5 इंच पे। यहाँ पर लेंथ जो है वो 39 इंच है इस अस्तर की पूरी। तो देखिए हमारा आर्म होल जो है वो 7 इंच है और ऊपर जो हाफ इंच है वो हमें इस तरह शोल्डर को डाउन कर देना है। इसके बाद हम 7 इंच पे एक और इस तरह से मार्क लगा देंगे। अब हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे, तो चेस्ट का 4th पार्ट हमें मार्क करना है और 1.5 इंच हमें मार्जिन ले लेना है। इसी तरह से वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे हम और 1.5 इंच मार्जिन। हिप का 4th पार्ट लेंगे और 1.5 इंच हमें मार्जिन मार्क कर देना है। इसके बाद इन सभी निशानों को इस तरह से हमें मिला देना है। तो यहाँ पर मैंने जो अस्तर लिया है वो 5 इंच कम लिया है मेन फैब्रिक से। मेन फैब्रिक जो है वो 44 इंच में रखने वाली हूँ और ये 39 इंच है। दोनों में ही 2-2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, जो हमारा बॉटम में और ऊपर से जाएगा सिलाई में। अब हमें हिप को इस तरह से मेजर करना है और उसी के बराबर नीचे इस तरह से हमें मार्क लगा देना है। नीचे से भी हमें अस्तर को सीधा कर देना है और इसे नीचे की ओर इस तरह से सीधा हमें मिला देना है। अब हमें शोल्डर आर्म होल का सेंटर निकालना है और यहाँ से हमें बैक के आर्म होल का इस तरह से शेप दे देना है। अब जो सेंटर निकाला था वहाँ से हमें हाफ इंच अंदर की ओर आना है इस तरह से और यहाँ से हमें फ्रंट के आर्म होल का शेप दे देना है। अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे, तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैं 3.25 इंच रख रही हूँ और बैक के नेक की मार्किंग करेंगे तो वो मैंने 3.25 इंच पे की है और फ्रंट नेक मैंने रखा है 5 इंच पे। अब यहाँ पर 2 बॉक्स इस तरह से बना देंगे। यहाँ पर मैं नेक का शेप ड्रॉ कर दूँगी इस तरह से। मैंने सिंपल राउंड शेप ड्रॉ किया है, आप चाहे तो अपने हिसाब से फ्रंट का नेक ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें बैक की मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे कट कर देना है। तो यहाँ पर जो कपड़ा मैं कुर्ती के लिए यूज़ करने वाली हूँ वो लगभग जिमी चू की तरह ही है और इस तरह के कपड़े को सिलते हुए हमें काफ़ी दिक्कत आती है, तो हमें काफ़ी ध्यान से और आराम से सिलना होता है। और आप सभी लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। अब हम बैक का नेक भी कट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हमें हमारे हिप, वेस्ट और जो फिटिंग का मार्क है वहाँ पर हमें इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं ताकि हमें सिलाई करने और फिटिंग करने में आसानी हो। इसके बाद हमें बैक वाला पार्ट अलग कर देना है और फ्रंट वाले पार्ट का नेक हम कट कर देंगे। आर्म होल को भी हमें कट कर देना है इस तरह से। अब हम मेन फैब्रिक को इस तरह से 4 लेयर में फोल्ड करके रख देंगे और जो बैक वाला पार्ट है उसको इसके ऊपर रख के हमें मेन फैब्रिक को भी कट कर देना है। हमें मेन फैब्रिक को थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है साइड में से, ताकि हम जब इसे चिपकाए तो हमें चिपकाने में आसानी हो। यहाँ पर मैं ग्लू की हेल्प से इसे चिपकाने वाली हूँ, फेविकॉल की हेल्प से। हम चाहे तो कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों को ही जोड़ लिया है और जो अस्तर है उसकी पट्टी को मैंने इस तरह से पहले से ही फोल्ड कर दिया है, उसके बाद मैंने इसे चिपकाया है इसके साथ। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में फोल्ड करके रख दिया है और अब हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे, तो लेंथ में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है इस तरह और 3.5 इंच पे हमें स्लीव्स को डाउन कर देना है। एल्बो लेंथ मैंने मार्क की है 11.5 इंच पे।
अब देखिए जो हमारा स्लीव राउंड है बॉटम से वो हमें इस तरह से मेजर करना है ताकि हमें पहनने में आसानी हो। तो यहाँ 4.5 इंच आ रहा है, तो मैंने यहाँ 9 इंच के हिसाब से मार्क कर दिया है 4.5 इंच पे। और जो एल्बो राउंड है वो यहाँ पर मैंने 5 इंच पे मार्क किया है। और आर्म होल मैंने 7 इंच और उसमें 1.5 इंच मार्जिन। यहाँ से इस तरह से हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। इसके बाद हम 1/2 इंच अंदर की ओर जाते हुए फ्रंट के स्लीव्स का आर्म होल भी ड्रॉ कर देंगे। और जो बाकी के निशान हैं उन्हें हमें इस तरह से मिला देना है। तो यहाँ हमारे स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट कर देंगे। यहाँ मैंने फैब्रिक को पिन की हेल्प से सिक्योर करके रखा है ताकि हमारा जो कपड़ा है वो हिले नहीं। तो इस तरह से कटिंग हो गई है हमारे स्लीव्स की। अब हम फ्रंट की स्लीव का शेप भी यहाँ से कट करके दे देंगे इस तरह से। और हमें स्लीव्स का सेंटर भी मार्क कर देना है इस तरह से। तो देखिए अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्रॉस पट्टी कट करके रखी है अस्तर की। तो अस्तर की पट्टी को इस तरह गले के ऊपर रखना है और हल्का सा हमें सिलाई में कपड़े को पकड़ते हुए इस तरह से स्टिच कर देना है। इसके बाद हम इसे दोबारा अंदर की ओर फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। सिलते वक्त हमें गले को सीधा नहीं रखना है, हमें इसे इस तरह से राउंड में घुमाते हुए सिलाई लगानी है, वरना आपका जो गले का शेप है वो ठीक से नहीं बैठेगा। अब जो फ्रंट वाला नेक है उसको भी मैंने इसी तरह से रेडी करके रखा था। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर हमें रखना है और उसके ऊपर हमें स्टिच लगा देना है। शोल्डर पे हमें डबल स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे सिल दिया है। अब हम इसे इस तरह से उल्टा रखेंगे और जो गले की पट्टी है उसको देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। जो शोल्डर का कपड़ा है उसे हमें बैक वाले गले की ओर धकेलना है। उसके बाद हमें इस तरह से कॉर्नर पे इसे स्टिच कर देना है। हमें इसे सिलने के बाद इसके ऊपर हमें प्रेस लगा देनी है अच्छे से, ताकि हमारा जो गला है वो ठीक से बैठ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी स्टिच लगाते हुए हमें गले को इस तरह से गोल घुमाते हुए सिलाई को लगाना है। हमें सीधा नहीं पकड़ना है, अगर आप सीधा पकड़ेंगे तो आपका गला बिल्कुल भी ठीक से नहीं बैठने वाला। तो देखिए इस तरह से गोल घुमाते हुए ही हमें स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती का नेक बनके रेडी है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स की बॉटम वाली पट्टी को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके रख दिया है। अब जो सेंटर है स्लीव्स का उसे इस तरह से रख के चेक कर लेना है और यहाँ से अब हम स्लीव्स को लगाना शुरू कर देंगे। तो हमें बहुत ही आराम से स्लीव्स को लगाना है, क्योंकि इस तरह के जो फैब्रिक होते हैं उसमें सिलने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर मैं स्लीव्स को इस तरह से अटैच कर दूँगी। दोनों ही स्लीव्स को हमें जोड़ लेना है। तो यहाँ मैंने दोनों ही स्लीव्स को जोड़ लिया है। यहाँ पर मैंने फिटिंग का मार्क करके रखा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वो 1.5 इंच को ध्यान में रखकर ही मैंने इस तरह से मार्क किया है। और स्लीव्स में भी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो उसी के बराबर हमें इस तरह से स्टिच कर देना है यहाँ तक। तो मैंने हिप्स तक यहाँ सिलाई को लॉक कर दिया है और जो वेस्ट है वहाँ पर मैंने इस तरह से कट्स लगा दिए हैं, ताकि जो हमारी सिलाई है वो खींचे ना, वहाँ पर खिंचाव ना महसूस हो, इसलिए मैंने वहाँ पर कट्स लगा दिए हैं। अब हम बॉटम से स्लिट को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से एक बार फोल्ड करके हमें चेक कर लेना है हमारा कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है। उस पूरे ही कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके हमें स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ कपड़े को, क्योंकि कपड़ा जो है वो ज़्यादा है इसलिए। तो इस तरह से हमें ऊपर तक सिल देना है। अब हम इसे टर्न करेंगे और दूसरी साइड का जो कपड़ा है उसे भी इसी तरह से हमें डबल फोल्ड करना है और सिलाई को लॉक कर देंगे और दोबारा इसे टर्न करके नीचे की ओर आना है इस तरह से। और बॉटम से भी हमें इसी तरह से पट्टी को फोल्ड कर देना है। तो चारों ही किनारियों को इसी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे।
तो इस तरह से हमारी कुर्ती बनके रेडी है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा।